बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जिस तरह स्वीडन का ये वाक़या हुआ और जिसमें एक उस बेगैरत के बच्चे ने ये कुरान पाक की बेहुरमती की, ठीक है, बहसीयत मुसलमान हम हाइपर तो हैं ना, तो उसके खिलाफ ये एहतजाज हुआ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जुम्मातुल मुबारक के बाद। तो सड़कों पे एहतजाज किया गया, मजम्मत की गई। सवाल ये पैदा होता है कि अब हम यहां तक रह गए, सिर्फ मजम्मत तक रह गए। क्या मजम्मत से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये मसला किसी इनफरादी शख्सियत का नहीं है। वहां की हुकूमत ने इसकी परमिशन दी है, वहां की अदालत ने इसको परमिशन दी है कि जो ये बंदा अमल करेगा, उसकी रास्ते में जो रुकावट डालेगा, उसके खिलाफ उस रियासत के कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब है कि वो कम्युनिटी सारी शामिल है। तो जब वो शामिल है तो उन लोगों के खिलाफ आप यहां मजम्मती करारदाद पेश करेंगे, इससे क्या होगा? नहीं, ये इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि जिसने कुरान पाक, जिस मुल्क ने इसकी हमायत की, जिस अदालत ने, जिस रियासत की अदालत ने इसकी हमायत की, उस मुल्क के साथ पहली फुर्सत में तो हमें तल्लुकात खत्म करने चाहिए। पहली फुर्सत में, बगैर किसी बहस मुबासे के। क्यों? कि उन्होंने हमारी मुकद्दस किताब, जिसके ऊपर हमारा ईमान है, हमारा इस्लाम है, उसकी बेहुरमती की है। अब पीछे क्या रह गए? क्या ये आलमी दुनिया जो है, जिसको हम जिनकी मिसालें देते हैं, वो इतने उज्जट, इतने गधे, इतने नालायक लोग हैं? आप लोगों के अंदर आलमी कम्युनिटी, आप इसको ट्रांसलेट करके देख ले, आप लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है, दूसरों को बर्दाश्त करने की स्पेस नहीं है, दूसरों के लिए डिसेंट नहीं है। किसी को ये कैसे हक पहुंचता है कि वो किसी के अकीदे को छेड़े? किसी को ये कैसे हक पहुंचता है किसी के मजहब को वो छेड़े? अगर आपको वो मजहब पसंद नहीं है तो आप अपना मजहब, दूसरा मजहब अख्तियार कर ले, पाबंदी तो नहीं है। लेकिन दूसरे के मजाहिब को, दूसरों की मुकद्दस किताबों को, दूसरों के मुकद्दस पैगंबरों को निशाना बनाना, ये है आपकी तालीम? ये है आपकी इंसानियत? नहीं मोहतरम, मैं तो उसकी ये मजम्मत शमत वाला काम मेरे पास में नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात का कायल हूं कि पहली फुर्सत में अगर मजम्मत का एक लफ्ज इस्तेमाल करना ही ना, अगर कुछ समझते उसकी वक़्त है, तो सबसे पहले उस हुकूमत की एम्बेसी के सफीर को वजीर खारजा खुद बुलाए और उसको कहे गेट आउट, निकलो यहां से। क्योंकि ये मुल्क हमारा कुरान के नाम पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है। आप इधर क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ। तो ये है मजम्मत। तो बाकी मेरे पाकिस्तानियों, मैं सिर्फ गुजारिश इतनी करना चाहूंगा कि हम लोग, हमारे दिल जलते हैं, सीने जलते हैं। मैंने तो अभी तक लफ्ज ये भी नहीं बोला है कि उसने क्या किया है। मेरा तो दिल भी ये नहीं, मुझे मेरा दिमाग, दिलो दिमाग ये इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूं जो उन लोगों ने वो अमली तौर पे किया है। तो ये हमारी रियासत का काम है अब एक्शन लेना। अगर कहते हैं ना कि आप मुंतखब नुमाइंदे हैं 25 करोड़ के, तो फिर इसका हल ये है कि उस बंदे को, उस हुकूमत के साथ तल्लुकात खत्म करें, सफारती सतह पे बुला के उनको स्ट्रिक्टली तौर पर वार्निंग दें कि आप 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ दें। तो ये एक मजम्मत जो है अकाउंट होगी। बाकी आज सड़कों पे जो मर्जी करते फिरें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? कि वहां की मशीनरी उनके साथ है, वहां की रियासत साथ है, उन्होंने साथ दिया है, उसकी हमायत की है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अब जो दुनिया कहती है ना कि जहाद के नाम पे मुसलमान कत्लेआम करते हैं, कत्ल को जायज देती है जहाद के नाम पे, अब बताएं, अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया है? हम कौन सा तरीका अख्तियार करें? हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि आप लोग हमारे मजहब को जब टच करते हो तो हमारा दिल जलता है। तो फिर हम आप लोगों के साथ कैसे चलेंगे? हम आप लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देंगे? आप हमारे मजहब की तौहीन करते हो, हमारी किताबों की तौहीन करते हो, हमारे पैगंबरों की तौहीन करते हो। तो ऐसे नहीं होता। वजीर आजम पाकिस्तान, आप भी ये, अगर कोई मेथड है सलामती कौंसिल का, तो उसको बुलाएं इजलास को, उसको एप्लीकेशन दे, वहां पे पेश हो,
اور جا کے اسمبلی میں جا کے ان کو بتائیں کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے. یہ گلوبل ولیج ہے, یہ دنیا گلوبل ولیج ہے, ہم کمیونٹی کا حصہ ہیں. آپ کمیونٹی میں کسی فرد واحد کو یہ اجازت کسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پوری دنیا کا امن خراب کرتا پھرے. ہم مسلمان ہیں, یہ ریاکشن آئے گا, یہ رد عمل آئے گا, اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس بات کو اتنا لائٹ مت لیں. یہ اتنا لائٹ معاملہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, کیونکہ یہاں ہمارے ہاں پوری دنیا کا جو بے تحاشا آبادی ہے اسلام, مذہب اسلام, وہ سب کے سب قرآن کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. عالمی برادری کو, سلامتی کونسل کو, اقوام متحدہ کو, عالمی وہ ادارے جو سینسٹیو, جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو عقل و شعور رکھتے ہیں, ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. دعاؤں کے التماس. پاکستان زندہ باد.